आपने सही कहा एग्जीक्यूटिव चेयरमैन ने कि भारत के लोकतंत्र को एक मार्गदर्शक भूमिका के रूप में दुनिया देखती है। आज हम 2 दिन इंडिया रीजन के सभी पदाधिकारीगण उन विषयों पर चर्चा करेंगे, संवाद करेंगे और किस तरीके से उस चर्चा संवाद का परिणाम निकले ताकि लोकतांत्रिक संस्थाएं और मजबूत हो सके। इस कॉन्फ्रेंस के 2 विषय हमने रखे हैं कि किस तरीके से हमारी विधानमंडलों के माध्यम से समाज के आकांक्षी वर्गों के बेहतर भविष्य में विधायकों की भूमिका हो, इन संस्थाओं की भूमिका हो और उसमें किस तरीके से लोकतंत्र में सक्रिय भागीदारी निभाते हुए हमारे युवा इन लोकतांत्रिक संस्थाओं को, इन आकांक्षी वर्गों को किस तरीके से ज्यादा सहयोग कर सकते हैं और किस तरीके से लोकतांत्रिक संस्थाओं में नौजवानों की अधिकतम सक्रिय भागीदारी बढ़े, इस विषय पर हम 2 दिन चर्चा करेंगे। साथियों, विधायक का मूल दायित्व समाज के उन आकांक्षी वर्गों को उनके जीवन को बेहतर बनाने के लिए, उनके जीवन में सामाजिक आर्थिक परिवर्तन लाने के लिए हमारी विधायिका विशेष भूमिका निभाती है और इसीलिए हमारे विधायकगण, हमारे सांसदगण विधानसभाओं में, लोकसभाओं के अंदर, अन्य विधानमंडलों के अंदर समय समय पर इन आकांक्षी वर्गों के लिए अपनी आवाज बनते हैं। उनकी अपेक्षाएं, उनकी आकांक्षा, उनको सपनों को इन विधानमंडलों के अंदर रखते हैं। आज महात्मा ज्योतिराव फूले जयंती है। महात्मा ज्योतिराव फूले जी ने इस देश में उस समय महिला शिक्षा, दलित, वंचित, गरीब लोगों को शिक्षा मिले, महिलाओं को समानता का अधिकार मिले, उसके लिए एक न्यायिक लड़ाई लड़ी थी। 14 नवंबर को बाबा अंबेडकर जी की जयंती भी है और हम कह सकते हैं कि ज्योतिराव फूले जी, बाबा राव भीमराव अंबेडकर जी ने इस देश के अंदर शोषित, वंचित लोगों की एक सामाजिक लड़ाई लड़ी थी। बाबा साहब भीमराव अंबेडकर जी ने निश्चित रूप से इस देश के संविधान निर्माण में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई और समाज के वंचित, गरीब, शोषित व्यक्तियों को न्याय मिले, आकांक्षी वर्ग को न्याय मिले, इसके लिए संविधान के अंदर मूल रूप से हमें एक अधिकार दिया है कि हम किस तरीके से उन वंचित गरीब व्यक्तियों को समानता का अधिकार दे सके। इसलिए बाबा साहब अंबेडकर ने जब संविधान बनाया था तो ये भारत का संविधान आज दुनिया का, हम कह सकते हैं कि सबसे बड़ा संविधान हमारा है, गतिशील संविधान है और हम सब के लिए मार्गदर्शक की भूमिका आज भी निभा रहा है। और इसीलिए इसी संविधान के कारण भारत का लोकतंत्र सशक्त और मजबूत है, क्योंकि संविधान में जनता के लिए, जनता के द्वारा जनता का शासन मूल में रखा गया और संविधान निर्माता करने वाले हमारे मनुष्यों ने विशेष रूप से इस बात का ध्यान रखा कि हमारे हर शासन पद्धति के अंदर जनता मूल में रहनी चाहिए। और इसीलिए आपने देखा होगा कि 17 आम चुनाव और 300 से ज्यादा विधानसभा चुनाव के अंदर जिस तरीके से जनता की सक्रिय भागीदारी बढ़ रही है,
हर बार मतदान का प्रतिशत बढ़ रहा है, युवा महिलाओं की भागीदारी बढ़ रही है। इससे जनता का विश्वास और भरोसा लोकतंत्र के प्रति और बढ़ा है।